पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक कहानी है, चार मित्र थे, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई। और ये चारों जो है हरिहर नाथ बाबा के सोनपुर के मेला था, उसी में गए गंगा नहाने के लिए, मेला घूमने के लिए। चारों जो है एक जगह शाम हो गया तो नदी इसी पार रात में ठहर गए। खीर पूड़ी बनाए और पकौड़ा पकौड़ी बनाए, कुछ खा लिए और कुछ रख दिए। और चारों आपस में कहे कि जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वो जो है खीर पूड़ी सवेरे खाएगा। अब जो है जो हिंदू भाई होते हैं उसमें पंडित जी होते हैं। उसमें एक पंडित जी थे। जब सब सोए तो मुल्ला जी जो है सातवां आसमान में अल्लाह के लगे चले गए। और जो पादरी जो था वो पांचवा आसमान में परमेश्वर के लगे ईसा मसीह से मिलने चला गया। और जो सिख था वो अमृतसर गुरुद्वारा में नानक देव जी से मिलने चला गया। आज जो पंडित जी थे वो देख रहे थे कि ये कब सोवे सब। जब सब सो गए तो ये सब उतार करके वो पंडित जो है रात में सब साफ कर दिया। सवेरे जो है ये सब नहा धोआ के फीट फाट होकर के आए, अपना अपना सपना सुनाते रहे। और सुनाने के बाद से पंडित जी भी सुनते रहे। तब मुल्ला जी कहे कि हम तो सातवां आसमान में गए थे और हम अल्लाह से मिले थे, खुदा से मिले थे। इससे अच्छा कोई सपना ना हो सकता है। पादरी सुनाया कि हम पांचवा आसमान में गए थे, हम परमेश्वर से मिले थे और ईसा मसीह से मिले थे। सिख कहता है कि हम गए थे अमृतसर गुरुद्वारा में, वहाँ नानक देव जी से मिले थे। पंडित से पूछा गया कि पंडित तू भी बताओ कि तू कहाँ गया था। पंडित कहा कि हम कहीं ना गए, हमारे पास हनुमान जी आए और उन्होंने जो है गदा उठाए और कहे कि सब उठा करके उतार करके खा जाना तो हम गदा बजा देंगे, मारेंगे। हम डर के मारे सब उठा के और उतार करके बैठ के सब खा गए। तो सब खा गए तो वो सब कहने लगे कि तो हम लोगों के जगाया क्यों नहीं। कहे कि कैसे जगावें। एगो जो है सातवां आसमान में गया था मुल्ला, और एगो पादरी जो है ये पांचवा आसमान में गया था, और एगो जो है अमृतसर गया था। तो तुम लोग के हम कैसे जगावें। हमको हनुमान जी गदा दिखाए, हम डर के मारे उठा के सब खा गए। इसी तरह से ये जो है दुनिया के मूर्ख बनाते आए हैं, आज बना रहे हैं, आगे बनाते रहेंगे। ये परमात्मा के खोजते हैं। परमात्मा के जब जानते हैं कि कोई रूप ना है, किस रूप के खोजते हैं। राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, महावीर के जैसे उनके रूप में खोजते हैं। वो सब मर के यहाँ से चले गए, क्या मिलेंगे। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आधीन। सब गुरु के आगे अधीन रहे हैं। गुरु के आश्रम में सब लकड़ी बीनते थे,
भीख मांगते थे, गौ चराते थे, सारे काम करते थे और पढ़ते भी थे। आज वही गुरुकुल की संस्कृति खराब होने से शिक्षा पद्धति खराब हुआ। आज जरूरत है कि उस गुरुकुल के जिंदा करना। आज इस चीज को समझने की जरूरत है। सतगुरु एक ऐसे होते हैं जो सब दुख से बचा लेते हैं। संत सतगुरु मनुष्य अपने दिल के राजा होता है, इसकी राजधानी दिल है। जब तकले मनोमुखी रहता है तब संसार के सब दुख के दर्शन करता है। जब चेतन मुखी होता है, अंतरात्मा की सत्ता होता है, राम राज्य होता है, तो ये सुख शांति की अनुभूति करता है। क्योंकि निष्काम कर्म करता है, अंतर्मुखी होता है, अपने आप अपने घर वापसी करता है। 3 गुण से मनुष्य जो है ऊपर उठता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। निर्विकारी होना, मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठना, ये सब घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा राम, इसके जानने की जरूरत है। ये अखंड है, ये किसी के अंश अंशी न है। इसको मूर्खों ने अंश अंशी बना दिया है। ये अपने सत्ता मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे अंधे हो गए हैं। आकाश में एक सत्ता है जिसको परमात्मा ब्रह्म कहते हैं, उसको खोजता है। न पीछे किसी ने देखा है न जाना है, न आज किसी ने देखा है न जाना है, न आगे किसी ने देखेगा न जानेगा। बिना देखे बिन वर्ष पर्श के नाम लिए का होई। बिना देखे बिना जाने उसके नाम लेने से क्या होता है। ये ओम शब्द जो है अकार ब्रह्मा को कहा गया है, उकार विष्णु को कहा गया है, मकार शंकर को कहा गया है। ये तीनों के शॉर्टकट नाम जो है ओम है। ओ म, ये 3 अक्षर से ओम शब्द बनता है। ये जो है इसके व्यापार कर दिए दलालों ने। पूरा संसार में कहे कि यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है, इसके बिना कुछ भी ना है। ये ओम को न ईसाई मानता है, न यहूदी मानता है, सब इसको नहीं मानते। न जैनी मानते, न बुद्ध मानते, न कबीर मानते, न रविदास मानते, न नानक मानते, कोई न मानता। क्या कल्याण ना होता है। शब्द बड़ा है कि चेतन बड़ा है? चेतन बड़ा है। सत्य ये शब्द के वो बाप है जहां से शब्द पैदा होता है। जो चीज दिखाई देता है, जो इंद्रियों के पकड़ में आता है, इंद्रिय, ये शरीर एक रथ है, सब इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है। जो दिखाई देता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, 5 विषय माया है। ये सब इंद्रिया किसके बल से देखता है? चेतन के। चेतन के सत्ता से कार्यरत रहता है।
चेतन आता है तो शरीर जिंदा होता है, जाता है तो शरीर मरता है। एक गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने बनाया था, वो गायत्री माता बना दिया और उसे भीख मांगने लगे। वो गायत्री जगत की माता हो गई या जगत के सृष्टिकर्ता हो गई। मंत्र है, शब्द है, कल्पना है। मनुष्य अपने कल्पना के दास बन गया, उसे भीख मांगने लगा, उसके सामने बैठ के रोने गाने लगा। एक जो है पंडित जो है मंदिर में, नदी के किनारे मंदिर था, उसमें बाढ़ आ गया। बाढ़ आने के बाद से गांव के लोग कहे कि पंडित जी अब यहाँ से चलो, नहीं तो बाढ़ में डूब मरोगे। वो कहा कि हम बहुत बड़ा पुजारी हैं, हमारा जो है हरि है, भगवान है, हमको बचा लेगा। नहीं सुना। उसके बाद 1 मंजिल तक ले बारिश हो गया, सब देवता भी पानी में डूब गए। फिर भी कहता है कि हमको परमात्मा बचा लेगा। नौका लेके लोग गए 1 मंजिल पर से कि चलो निकल चलो यहाँ से, बच जाओगे। नहीं, हॉट ही था, नहीं जगया। दूसरी मंजिल पर चला गया, दूसरी मंजिल पर पानी पहुंच गया। गर्दन भर, दूसरी मंजिल पर गर्दन भर पानी हो गया। हेलीकॉप्टर से रास्ता गिराया गया। सेना ने अब बचाने के प्रयत्न किया, कहा कि नहीं हमको परमात्मा बचाएगा। मर गया, ऊपर गया। परमात्मा जो है पूछा से कहा कि हम तुम्हारा इतनी भक्ति किए, तुम हमके पानी से नहीं बचाया। कहे कि पागल, तुम जो है अहंकारी हो गया था। पहले 5 आदमी तुमको शुरू में कहे थे कि चलो, तो 5 आदमी के जो आवाज था वो पंच परमेश्वर की आवाज था। लेकिन बैल तो समझा नहीं, तेरे के खोपड़ी पर वेद के अहंकार था, आचार्यपन होने के अहंकार था, तो किसी के सुनता था। 1 मंजिल पर नौका लेके गए, फिर भी ना सुना। वो कौन था? हम ही थे। फिर उसके बाद गर्दन भर दूसरी मंजिल पर रास्ता लटकाया गया। वो कौन था? हम ही तो थे। लेकिन ये घाट में चेतन आत्मा को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसके अंश अपने को मानता है, ये नहीं जानता कि वो भगवान के पैदा करने वाला ये मनुष्य है। संसार के सारे देवी देवता के पैदा करने वाले ये आदमी है। वो ब्रह्म के पैदा करने वाला आदमी है। वो ब्रह्म खुद कुछ भी ना है। राजा तब तक रहता है जब प्रजा उसको मानता है, और जब प्रजा नहीं मानता है तो राजा हवा में गया। ये नर मनुष्य के ऊपर इतने बड़े बड़े नर संहार हुआ, ना कोई देवी दिखाई दी, ना कोई देवता दिखाई दिया, ना वो ब्रह्म दिखाई दिया। वो किस बात के रक्षक है? कुछ भी नहीं है। लेकिन जबरन जो है ये अपना धंधा चलाने के लिए इसको जो है खड़ा कर रखे हैं। आप अपने जानते हैं कि ये कुछ भी ना है, लोग के बनवाते हैं। मुसलमान नहीं मानते, इसीलिए मंदिर तोड़े, मूर्ति लूट के ले गए, और जितने दौलत से सब लूट के ले गए। आज जो गए उनके कहे कि ना तो सिर कटवाओ, ना तो खाल कटवाओ, और ना तो मार देंगे। तब बहुतन के सिर काट लिए गए, अब बहुतन के खाल काट लिए गए। खाल कटवा के मुसलमान बने और सिर कटवा के मर गए। ठाकुर जो है राजपूत राजा गए लड़ने के लिए, ये कहते हैं कि भोले बाबा के प्रांगण में खून खराबा नहीं होगा। ये वो भेड़िया बोल रहे थे जो इस्लामन से मिले हुए थे। वो चाहते थे कि यहाँ के दौलत लूटे और वो भी ले जाए, हमके भी शेयर मिले। हकीकत बात यहाँ है।
क्योंकि ये लोभियन के बाजार लगा था। धन पाए काहे मद नाही, धन के पाने पर किसके मद ना होता है। लुगाई के पाने पर लुगाई के कामना किसके ना होता है। बल होने पर अहंकार बल के किसको ना होता है। धन पाने पर धन के अहंकार किसको ना होता है। जड़ जोरू पाने के बाद इस जगह जमीन का अहंकार किसको ना होता है। ये मद से बचो, अहंकार से बचो, ये सब पतन के कारण है। आइए विदेशी सारे जो है सब कुछ लूट के ले गए। वो जानते थे कि ना कहीं देवी है, ना कहीं देवता है, ना कहीं भगवान है। जिस समय अकबर जो है चित्तौड़गढ़ को जीत लिया, उस समय 32,000 निर्दोष आम पब्लिक के खून से होली खेला था। एक सेनापति जो है चित्तौड़गढ़ में छोड़ा, वो खून के प्यासा था। और उस तरह से खून होली के दिने लोग के खून से होली खेलता था और जान मारता था और नरसंहार किया। चित्तौड़गढ़ में देवी देवता ना थे। वो क्या करते थे? अंडा दे रहे थे। इसी तरह से चित्तौड़गढ़ में पहला साका जौहर हुआ। माता कर्णावती के समय में, माता जो है पद्मावती के समय में, माता जमवंती बाई के समय में, ये 3 बेर साका हुआ और 3 बेर जौहर हुआ। ये सब नरसंहार दुनिया देखता रहा और इनके अपन ही जो है सामंतों ने, अपन ही सेनापतियों ने राणा प्रताप, ये राणा संगा के जहर दे के मार दिए, मजबूर कर दिए, विवश लाचार कर दिए। जो अपार बलशाली, अपार दौलतमंद, अपार हिम्मत वाला 80 घाव के निशान लेके, एगो आँख एगो हाथ नहीं था और वो आदमी युद्ध करता था। और जिधर चलता था वो था लाश बिछा देता था। और राणा संगा जैसे महारथी को ये चंडालों ने मार डाला। ऐसा ही जो है राणा प्रताप थे, उनके जो है खुदे भाई जो थे जगमाल, शक्ति सिंह, मान सिंह, लक्ष्मण सिंह, ये सारे जो है अकबर के सेनापति बन करके हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ रहे थे। जगमाल के मामा थे। ये सारे गद्दार एक तरफ होके और राणा प्रताप के मजबूर कर दिए। राणा प्रताप जो है एक ईमानदार योद्धा और देशभक्त थे। उनके विचार में खोटा नहीं था और वो देश के लिए कुर्बान हुए। आखिरी दम तक ले वो देश के हित में लड़ते रहे। सेम टू सेम ऐसा ही महाराज शिवाजी हुए। अफजल नाम के एक सेनापति था। उसने जो है धोखा के षड्यंत्र रचा दोस्ती के। अब महाराज शिवाजी से कहा कि हम अब दोस्ती करना चाहते हैं। ये पैगाम भेजा जिसमें एक मुसलमान था, ये एक पंडित था। दोनों आए थे। दोनों के शिवाजी अलग अलग कमरे में ठहराए। रात में 1 बजे पंडित वाला कमरा में गए, उसके अंगूठा दबा के जगाए। उठ के पंडित बैठा, पूछे कि पंडित तुम्हारा खानदान हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में पाला पोसा गया और हिंदुस्तान में के धरती में तुम लोग के दफन होगा। ईमानदारी से बता दे, ये देश की कसम खा के, कि
ये क्या चाहता है? कहे कि ये धोखा होगा, आप सावधान रहना। अब ये सतर्क हो गए, समझ गए बात के, वो अपना सेना लगा दिया। ये इधर वो भी जो है अपना उससे बढ़ के व्यवस्था किए और वो भी सेना लगा दिए। लगाने के बाद से जब ये जाता है तो इधर शिवाजी टोप लोहा के पहिरे, सीना पर कवच लोहा के लगाए और बाघ के पंजा के हाथ में लगाए और ऊपर से कपड़ा ओढ़ लिए और जा कर के जैसे गला मिलने के समय आया उस समय उनके सिर पर वार किया। अफजल खान लोहा के टोप से बच गए, खंजर मारा, लोहा से ढाल था उससे बच गए। फिर उसके बाद उसके नीचे से हाथ लगा के और उसके पेट फाड़ दिए शिवाजी। वहीं उसके मलबा सब निकल गया और मर गया। कहा कि हे अल्लाह ये क्या हुआ? शिवाजी कहे कि अब तेरा अल्लाह नहीं तुमको बचा सकते, क्योंकि जिसके नीयत खराब होता है उसको अल्लाह खुदा भगवान कोई ना बचा सके। वो उसको बचाता है जिसके नीयत सही होता है। तो इस तरह से दोस्ती में कुश्ती हुई थी। ये धोखेबाज जो है हमेशा जो है धोखा के लड़ाई लड़ते रहे हैं, धोखा के मार करते रहे हैं। हिंदू राजा जीत जाते थे तो उसके जीवन दान दे देते थे, उसको राजपाट वापस दे देते थे। लेकिन अगर हार जाते थे तो मुल्ला उनके जान ले लेते थे। वो कहते थे कि हमके छोड़ दो। वो कहे कि हम तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं है कि दुश्मन के छोड़ दे। दुश्मन के तो जब भी मौका मिले तबे समाप्त कर दे। ये हम लोगों के असूल है। और वो अपने असूल के पक्के थे। पृथ्वीराज चौहान 17 बार जो है जीवन दान दिए थे मोहम्मद गोरी की। एक बार जीत गया तब पृथ्वीराज चौहान कहे थे कि अब तो हम तुमको 17 बार जीवन दान दिए। कहे कि तुम मूर्ख था इसलिए 17 बार लड़ने के हमके मौका दिया और आखिरत में हम तुम्हारा जान ले लेंगे। संजोग बस चंद्र बरदाई जो है जाता है और शब्द वेदी बाण के झांसा देता है। उसमें मोहम्मद गोरी जो है ऊपर बैठा रहता है। इधर ही बोल